हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है दैट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे चार ऑप्शंस दिए हैं। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट। आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, सो विदाउट एनी डाउट हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अब अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो कैसा होता है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो, बिकॉज ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन, इट बिकम्स अ कांस्टेंट, है ना। रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, वो कांस्टेंट हो जाता है, विच इज अ रेट कांस्टेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इक्वेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, जहाँ पे टी आपका टाइम है, ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, राइट। तो ये जो है इसकी रेट इक्वेशन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम ये वाली इक्वेशन कंसिडर करेंगे। मतलब ए वर्सेस टी हमें कर्व बनाना है। तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिया, यहाँ पे आपने टाइम ले लिया। अब इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। स्लोप आपका नेगेटिव होगा, m विल बी माइनस के, और ये जो इंटरसेप्ट है ये a नॉट के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही बात है, बट स्लोप नेगेटिव है। स्ट्रेट लाइन है, इसलिए पहली स्टेटमेंट सही हो गई। दूसरी है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, तो जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है कि रेट जो है वो के बराबर होता है। तो रेट बेसिकली क्या है कि क्या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ऑफ द रिएक्टेंट विद टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन लूँ और उसको टाइम के बदले प्लॉट करती हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि टाइम के साथ दिस रेट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, विच इज अ रेट कांस्टेंट के बराबर है, मतलब एक कांस्टेंट है। तो ये आप रेट लॉ के एक्सप्रेशन से समझ सकते हो, राइट। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो वो रहेगा आपका ऑप्शन वन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।